के बारे में बताया था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में? तारा शुद्धि के बारे में। किसके बारे में? तारा शुद्धि के बारे में। तारा शुद्धि क्या होती, लिखो, हेडिंग डाल लो, तारा शुद्धि। लिखो, जन्म नक्षत्र से वर्तमान दिन के नक्षत्र तक, जन्म नक्षत्र से वर्तमान दिन के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आए, गिनने पर जो संख्या आए, जी, सितारा उसमें शुद्धि 9 कहते का भाग दे दें, उसमें हैं। 9 का भाग दे दें। जी 9 का भाग दे दें। यदि शेष, यदि शेष 2, 4, 6, 8 और 0 बचे तो शुभ समझना चाहिए। 2, 4, 6, 8 0 बचे तो शुभ समझना चाहिए। जी जी। शुभ समझना चाहिए। और 1 बचे, 3 बचे। और जो बचे तो उसको शुभ नहीं मानते। और अन्य को, ताराएं कितनी होती? 9 होती हैं, है ना। 0 या 9 बराबर ही होता है, ठीक है ना। 9 या 0 जो होता है तो बराबर ही होता है, बाकी ताराएं शुभ नहीं मानते, है ना। देखो, इसमें जानने वाली बात कैसी, जैसे कहते हैं ना, आज हमारे लिए तारा ठीक है कि नहीं है, तो आज देखने के लिए हमारा जो जैसे जन्म नक्षत्र है, क्या है, आज हमें कोई कार्य करना है तो मैं तारा का यदि विचार करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तारा का विचार करने के लिए हम देखेंगे कि यदि आज हमको कोई कार्य करना है तो आज देखेंगे आज कौन सा नक्षत्र है, तब हम अपने जन्म नक्षत्र से गणना करेंगे। और जन्म नक्षत्र से गणना करने पर वर्तमान दिन के नक्षत्र गिनने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम कितने का भाग दे देंगे? 9 का भाग देंगे। और 9 का भाग देने पर यदि हमारा 2, 4, 6, 8 और 0 यदि शेष बचता है तो शुभ तारा समझना चाहिए। और अन्य यदि शेष बचे, जैसे 1, 3, है ना, 1, 3, 5 और 7, यदि ये तारा बचे तो इसमें अपन शुभ नहीं मानते हैं, इसको ठीक नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए जन्म जी तारा बोलते हैं ना। जन्म तारा का मतलब होता है जन्म नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र जन्म नक्षत्र भी है और श्रवण नक्षत्र के दिन ही उसको कोई कार्य करना है तो कहते हैं जन्म नक्षत्र में काम नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं होता। उसके लिए क्या होता है, इसमें आप लिख लो कैसे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई हमारी, ये बताओ पहले। आज अपने जैसे पंचांग में आज आज देखो, वर्तमान में देखो, आज देखो कौन सा नक्षत्र है, देखो जल्दी से फटाफट। अश्विनी, अश्विनी है, भरणी हो गया होगा। ये कौन सी बात, अश्विनी हो गया क्या भरणी हो गया होगा, ये कौन सी है? गुरुजी क्लियरिटी अश्विनी था, तुमको नहीं थी? सुबह तो अश्विनी ही देखो, था। अरे तो देखो ना, बदला तो नहीं। देखो 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 फटाफट पंचांग रखा करो खोल के, मुहूर्त का काम चल रहा है, बिना पंचांग के काम नहीं चलेगा। रखा है मेरे पास। फटाफट सामने रखा करो पंचांग को, तत्काल खोल लिया करो, खोल के रखा करो वर्तमान का। रोज रोज जी जरूरत पड़ेगी तो कैसे देखोगे। अश्विनी नक्षत्र है गुरुजी 9:44 तक। रात के गुरुजी अश्विनी है। 9:44 तक, तो 9:44 में 23 मिनट हुए, तो अभी अश्विनी नक्षत्र चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब जैसे कि माना कि
कृष्णा तुम्हारा कौन सा जन्म नक्षत्र है, बताओ। मेरा मृगशिरा। मृगशिरा से अश्विनी नक्षत्र गिनती करो। कहाँ? मृगशिरा से अश्विनी नक्षत्र तक गणना करो, कितनी संख्या आ रही है, गिनो। अच्छा, मृगशिरा। हाँ बोलते जाना एक एक करके, हम कहीं तो नहीं याद है, हमें भी देखेंगे, मृगशिरा, गिनो। मृगशिरा, हाँ आद्रा। मृगशिरा को भी लेना है साथ में, है, जी जी, गिनो। गिन रहे हैं गुरु जी। मृगशिरा, हम्म आद्रा, हम्म पुनर्वसु, हम्म पुष्य, अश्लेषा। हम्म हम्म मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, बेटा पुष्य, इतना मार पड़ेगी तुमको, इतना मार पड़ेगी कि तुम गुरु जी सुधर जाओगे, बीच वाला नालायक कहीं नक्षत्र के, से नहीं आ रहा है। गधा। मृगशिरा, आद्रा, नक्षत्र पुनर्वसु, नहीं याद हो पुष्य, रहा है इसको, गधेड़ा कहीं का, देखो तो इसको नक्षत्र नहीं गिने जा रहे हैं, गुरु जी वो नालायक मैं कहीं बीच वाला का बन नक्षत्र गया। पड़ रहा है गुरु जी। मृगशिरा, गुरु जी आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, गुरु मघा, जी पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, हम्म, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, अभिजीत नहीं लेना है धनिष्ठा, इसमें, अभिजीत नहीं लेना है। धनिष्ठा, धनिष्ठा, सतविखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कौन सा नंबर पड़ा अश्विनी वाला, अ, ले लगभग यही नहीं पता 14, चला। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24वां शायद। अब सामने होता ना बेटा, तेरे को मुर्गा बना के इतना मारता है, जो तेरी बुद्धि जो घुटनों में चली गई ना, वापस आ जाती, गुरु गधा कहीं का। गुरु जी 25। अब आपने अभिजीत में कह दिया कि अभिजीत नहीं गिनना है, तो गलती हो गई शायद। यस। अब गिनो अभिजीत फिर से, हमने गिनो तो जल्दी याद गिनो, किया। जल्दी गिनो, फटाफट गिनो, जल्दी गिनो, अभी जल्दी से फटाक से। वहां से गिनना है, भरणी से, क्या हमें क्या मृगशिरा से, मृगशिरा से तुम्हारा कौन सा भरणी से, नक्षत्र है, तुम्हारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, मृगशिरा, तो उसी से गिनो ना, मृगशिरा से। मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्विनी। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24वां ही अश्विनी, तो 24वां पड़ रहा है। 24वां पड़ रहा है, हाँ 24 में हम 9 का भाग दो, 9 दूनी 18। 24 भाग नहीं और बनेगी क्या, हमसे। 24 में 9 का, हाँ 9 दूनी 18, 24 में से 18 है, 6 से इस बजे 6 बजे गुरु जी। हाँ 6 में बचे तो मतलब आज तुम कर सकते हो, आज की तारा कैसी है, शुभ शुभ है। तारा है, अब तो नहीं भूलोगे, नहीं। क्यों गौरी शंकर, जी गुरु जी। आई समझ में बात कि नहीं आई, गुरु जी लिखे नहीं है, मैं समझ में आ गया हमारी ये। लिखे नहीं है, बिना लिखे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, हैं? गुरु जी अब बताया ना आपने। 2, 4, एक 2, बार 4, 6, 8 और 0 इसका आ नियम नहीं रहा लिख पाया है है बस गुरु जी हमने। शायद। हैं? गुरु जी इसका नियम नहीं 0, लिख पाया है गुरु जी, तारा वाला। यही इसी को बोलते हैं तारा, तारा कैसे देखी जाती है। अभी एक दिन शुभम ने हमसे इस विषय में पूछा था, हैं, लेकिन खुद ही नहीं आ रहा पढ़ने के लिए, क्या करोगे, विद्वान हो गया होगा। गुरु जी हम्म, 2, 4, 6, 8 और 0 आए तो शुभ है, और बाकी हाँ आ जाए तो अशुभ है। तो शुभ ने, हाँ लिख लो, सबके बारे में लिख लो, चलो सारणी बना, तारा फल सारणी बना लो, तारा फल चक्र। हम्म। जी। कितने खाने बना लें गुरु जी।
3 बना लो। तारा लिख लो, तारा मतलब जो शेष बचे वही तारा होती है, मतलब एक शेष बचे तो पहली तारा, 2 शेष बचे तो दूसरी तारा, है ना। क्रम से लिख लो। तारा भी कितनी होती, 9 तारा होती है ना, है। हाँ, नाम लिख लो पहले ताराओं के। ताराओं के नाम: जन्म, जन्म तारा, संपत तारा, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बद, मित्र और परम मित्र। गुरुजी ऊपर के पैराग्राफ में क्या क्या लिख ले? वो 3 लोग खाने जहाँ में मैं बन रहा होता उनमें। तुम लोगों को मैं फोटो डाले देता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। जी गुरुजी। गौरी शंकर जी, हमारी आवाज आ रही है आपको अभी? हाँ जी आ रही है। चलो ठीक है। लो लिख लो इसको फटाफट। हमें नहीं दिख रहा है गुरु जी, क्या आ गया, कहाँ है? नहीं दिख रहा? स्क्रीन पे देखिए ना गुरुजी को, उस पर टैप करिए स्क्रीन पे। कर लिए हम गुरु जी को टैप, कुछ आ ही नहीं रहा तो है। कट कट के जुड़ जाओ, फिर आ जाएगा। अच्छा, आ गया। लिखो, आ गया कि नहीं आया? आ गया। आ रहा है, आ गया। लिख लो भैया, एक शेष बचे तो जन्मता आ रहा है। इससे क्या होता है, इसका फल शारीरिक कष्ट होता है ना। और 2 तारा बचे तो क्या होता है, संपत तारा बोलते हैं दूसरी तारा का नाम। 2 शेष बचे तो धनागम व उन्नति कारक होता है, ठीक। उसके बाद में तीसरी तारा कैसी होती है, ठीक नहीं होती है, तो उसको कहते हैं विपत तारा, तो उसको कहते हैं भय, हानि और दुर्घटना का सूचक, ठीक। चौथी तारा कौन सी होती है, क्षेम तारा। क्षेम तारा अच्छी होती है, चौथी अच्छी होती है ना, तो इससे क्या, उन्नति कारक। उसके बाद में 5वीं भी कैसी होती है, प्रत्ययी, इसमें बाधाएं आती हैं, कोई कार्य करोगे तो उसमें बाधाएं आएंगी। प्रत्ययी तारा ठीक नहीं मानते हैं। उसके बाद 6वीं तारा जो अभी आई है ना। यदि अश्विनी नक्षत्र के जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो, उस दिन यदि कृष्णा काम करेगा तो उसका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? हाँ, अश्विनी नक्षत्र में? हाँ, अश्विनी नक्षत्र ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, अश्विनी नक्षत्र तारा ठीक है। उसके बाद में 7वां जो है ठीक नहीं, उसको बद तारा बोलते हैं। उस दिन क्या होता है, कोई कार्य करने पर भय, रोग और दुख की प्राप्ति होती है, कष्टकारी होता है। उसके बाद में 8वां, ये मित्र तारा, ये श्रेष्ठ होता है। और 0 या 9 शेष बचे, क्या बचे, 0 या 9 शेष बचे तो क्या होता है, परम मित्र। परम मित्र तारा इसको बोला जाता है, ये सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार से तारा के बारे में हमें जानना चाहिए। हो गया? जी गुरुजी रुकिए। हाँ, रुका हूँ भैया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये कह रहा हूँ जी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। अंतिम का कुछ 10-15 मिनट मुझे आप देंगे? अंतिम के 10-15 मिनट? बताइए क्या हो गया, बताइए। विवाह मुहूर्त जो होते हैं ना, जी। तो बगल में दिए रहते हैं, तो कोई चीजें कुछ कोडिंग हमको समझ में नहीं आती है। हाँ, जैसे उसमें लता दोष होता है, पात दोष होता है, काफी चीजें हाँ, लिखी रहती कई है। चीजें जो है ना। वो बताएंगे, इसी में और क्रम कुछ में भी चल रहा है, आपको मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। 10 प्रकार के दोष लगते हैं, क्या, जो विवाह में तो होते हैं सुनिए ना। ना, ज्यादा समय हाँ, लगेगा बोलिए। क्या उसको बताने में?
अरे बहुत बड़ा है वो विषय, एक दिन में हो नहीं पाएगा, एक दिन में एक ही विषय का चर्चा हो, 10 प्रकार की चीजें उसमें, काफी लंबा तो विषय है। एक मेरा निवेदन है कि एक दिन उसको निपटा दिया जाए टाइम निकाल के। उस एक दिन में नहीं निपटेगा ना वो, कैसे 2 निपटा दिन में दिया, निपटा समझ में नहीं दीजिए, आएगा है। है ना। विवाह का प्रकरण बड़ा है ना, उसमें हर एक चीज कैसे मिलाना है, गुण मिलान जो निकलते हैं उसमें तो कितने गुण मिल रहे इसको हैं, आप अपने पहले आप करा सारणी के दीजिए द्वारा कैसे निकाला जाए है। इसको पहले करा दीजिए, क्योंकि ये एक अभी शादियों का सीजन आ रहा है। अच्छा। हमारे पंडित जी लोग के पास भी जब कुंडली का काम करेंगे तो इनके पास जब कुंडली मिलाने आएंगे तो विवाह का मुहूर्त निकालिए। हम्म। बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा आता है ये विवाह का मुहूर्त, हर एक तीसरा व्यक्ति आता है विवाह वो मुहूर्त तो निकालिए। विवाह मुहूर्त आदमी आजकल देखता है, पंचांग में से देख कर के तो बता देते हैं, कौन देखता है बताइए। हाँ, तो वो सारी चीजें, थोड़ी बारीक चीजें आपसे समझनी है। बड़ा विषय है, और एक विवाह चीज, का प्रकरण थोड़ा सा बड़ा है। और एक चीज और थोड़ा सा तकलीफ दूंगा आपको कि हाँ यदि बताइए। किसी की कुंडली में घात दोष हाँ लगता है, जैसे आपने बोला था कि 4 8 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए, वो घात का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। हाँ तो घात का चंद्रमा जब आ जाता है, मान लीजिए आ ही गया, हाँ। तो उसका दोष परिहार क्या है? अच्छा, भाई जो शास्त्र घात का में। चंद्रमा जब आता है, यदि उस समय काम हाँ, करना ही है तो परिहार होता है चंद्रमा का दान करना। क्या अच्छा संबंधित जो वस्तु, जैसे कि चावल चीनी का दान करना, दूध का दान करना, चांदी का दान करना, है ना। हाँ, वो समझ गया, वो और तो ग्रह चंद्रमा दान हो गया मान लीजिए, ये है ना। हाँ उसका है, तो उसका और कुछ दान करने विशेष? पर जो है विशेष नहीं मोती। होता, उसका यही सामान है। वही है, जो चंद्रमा का जो भी चीज आप सब जानते ही हो, चंद्रमा का दान हाँ हाँ, वो करना तो और उसका पूजन करने पर ही जो है तो उसकी शांति होती है, मतलब परिहार हो अनुष्ठानिक जाता है। क्रियाएं भी थोड़ा सा कुछ ये कि कराई जो जा सकती, हाँ अनुष्ठानिक क्रियाएं भी कराई इमरजेंसी जा के लिए, सकती हैं। अनुष्ठान क्रिया के लिए चंद्रमा का जप करवाया जा सकता है अनुष्ठान के लिए है। अच्छा, चंद्रमा चंद्रमा का जप या रुद्र का पाठ, ऐसा भी हो हाँ, सकता भगवान है, शिव जी का अभिषेक भी करवा सकते हैं उसमें, है ना। दूध से, हाँ दूध से बिल्कुल। है ना। ठीक है, हाँ थोड़ा सा क्या है, कहीं कोई बात अटकती है। आज हाँ हाँ मैं बैठा था कार्यालय में, तो क्योंकि भाई निकाले जो जो बात आप बोलते हो हाँ उसको मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। कोशिश रहती है कि, हाँ क्योंकि प्रैक्टिकल में एक बार आ जाएगा तो फिर कभी भुलाएगा नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। है ना। तो आज हम्म। बसंत पंचमी में मीन का चंद्रमा मिल रहा है। अच्छा। मीन का, या गलत बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है कुछ, मान लीजिए उसको हम्म, घात, हाँ मीन का चंद्रमा है, और वो उनकी घात चक्र आ गया। घात अच्छा। चक्र में स्त्री की हाँ हाँ कुंडली में घात चक्र 12वां जो है मीन का आएगा चंद्रमा। हाँ ठीक है। तो कौन इसका सी परिहार राशि है क्या तो होगा? स्त्री राशि के लिए, राशि का क्या है। दीक्षा नाम है, तो मीन राशि होती है, मीन राशि की जो स्त्री के लिए बनेगा वो मीन ही बनेगा। जैसे एक पुरुष घात चक्र है, स्त्री घात चक्र है, एक स्त्री घात चंद्रमा बनता है ना। हेलो। नहीं, लड़की की राशि क्या मीन है? मीन है, मीन है, तो घात तो चंद्रमा मीन का में ही तो आएगा। कुंभ का बनेगा। नहीं नहीं, नहीं, कुंभ मीन नहीं का नहीं पड़ेगा, आएगा। देखिए आप। नहीं पड़ेगा महाराज, नहीं पड़ेगा। स्त्री के लिए घात चंद्रमा कुंभ का रहता है, और मीन राशि वाली के लिए जन्म हाँ राशि देखो, यदि मीन है, कुंभ राशि कुंभ है। कुंभ मेष के शायद लिए आपका मेष याद नहीं में। होगा शर्मा हेलो। जी। हाँ, आपको आपको याद नहीं होगा, या तो तुला राशि होगी या कर्क राशि होगी। घात चक्र देख रहे हैं आप? हाँ, हम लिस्ट से देख रहे हैं, सूची से। नहीं, मेरे पास जो सूची है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, आ गया हूँ ऑफिस में, हम्म। तुरंत आपको देख के अरे जो बता रहा हूँ। जो गुरुदेव ने जो चक्र बनवाया है, घात चक्र, हाँ, उसके हिसाब से कर्क राशि और तुला राशि, इनमें जो है स्त्री घात चंद्रमा होता है मीन राशि में। 1 मिनट, 1 मिनट।
कौन नाई को हुई? हमारे में तो जो दिया है, एक मिनट देख रहा हूँ, देख के बता। हमारे में मीन दिया है, और दिया मीन क्या है, दिया मैं है? 100% फोटो खींच के भेज सकता हूँ, है ना। मेषादी नहीं तो राशि के आप घात का तो हो सकता है कि इसमें गलत दिया हो, ऐसा नहीं, भी हो गुरु जी सकता से है। कर लीजिए। हाँ, कभी कभी चार्ट हेलो, में जो है ना ये पुरानी नहीं तो आप भेज दीजिए, घात बता दीजिए उसको, अभी भेज दीजिए तो समाधान हो जाएगा। है ना। मतलब क्या क्या सही है क्या सही नहीं है ना। हाँ हाँ, घात चक्र इसमें कहीं दिया होगा तो मैं उसको घात चक्र का फोटो खींच के भी भेज दूंगा। गुरु जी कहाँ गए? आपका तो भारतीय ज्योतिष से होगा, घात चक्र निकाला होगा। नहीं, भारतीय ज्योतिष से नहीं, ये बहुत पुरानी ये किताब से है। अच्छा किसी अच्छा। किताब का है। ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम? एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। पंचांग प्रकरण, ये तो वो हो गया ना, पंचांग ग्रंथ का प्रकरण। नाम है ना। ये है भारतीय कुंडली मिलान भाग 1। भारतीय कुंडली मिलान, ये विज्ञान तो वो विज्ञान वाली मिलान नहीं, भारतीय कुंडली विज्ञान भाग 1। भारतीय कुंडली विज्ञान, हाँ उसमें तो दिया है भारतीय कुंडली विज्ञान। है ना। हाँ तो ठीक है। जो मेरे पास जो इमेज है उसको मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर रहा हूँ। करिए, दे भेजिए, थोड़ा मैं देखता हूँ भाई क्या है क्या है उसमें। ना कि भेजिए भेजिए, थोड़ा हम देखें क्या है। क्या बेटा बिस्किट खाना है, भूख लगी है, अभी पिला देंगे ना पापा। हाँ, जाओ जाओ। हेलो। हाँ भेजिए। नहीं, अभी खुल रहा, टाइम लगेगा, 2 मिनट, 2 4 5 मिनट लगेगा। पीडीएफ है क्या आपके पास में? हाँ हाँ, पीडीएफ है, फोटो खींचा हुआ इमेज है, वो एक पेपर है, उस किताब से हम लिए थे, उसकी फोटो कॉपी कराए थे आज से 15 20 साल पहले। हाँ हाँ, तो वो है, उसकी भेज रहा हूँ। वो नेट पे लैपटॉप में खुलने में टाइम लगता है ना, पूरा डाटा डाउनलोड होता है उसके बाद खुलता है, 2 4 मिनट लगेगा। चलो कोई बात, जब तक इसको लिख लो, आगे लिख लो, है ना, इसका परिहार लिख लो। जो हमने बताया ना, जो ताराएं हैं जैसे पहली तारा है, बद तारा है, विपद तारा है, प्रत्यरी तारा, और इनमें जो है दोष के लिए इनका जो परिहार है क्या करना चाहिए, लिखो। तारा दोष परिहार क्या लिखोगे? विशेष करके इसमें जो है 3 ताराएं बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। कौन सी ताराएं? एक बद तारा, एक विपद तारा, एक प्रत्यरी तारा है। कौन सी? बद, 7वीं तारा। और दूसरी कौन सी? विपद तारा, विपद मतलब तीसरी, और प्रत्यरी तारा मतलब 5वीं। ये विशेष करके ज्यादा खराब होती है ना। हाँ, इनको जो है इनका परिहार लिख लो, लिख लो, तारा दोष परिहार लिख लो। तो लिखो, बद तारा के लिए क्या करना चाहिए? तिल का दान करें। क्या करें?
बद तारा यदि है, उस दिन कोई कार्य करना है, खराब पड़ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तिल का दान कर देंगे, तिल का दान करेंगे। देखिए मैंने भेज और दिया है। हाँ भेज देख लेता हूँ, फिर इसको लिखिए। विपत तारा में हाँ क्या करना चाहिए? विपत तारा में गुड़ का दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुड़ का दान। गुरुजी, हाँ जी। ये काले तिल हो? हाँ, काले तिल, सफेद तिल तो कोई भी कर सकते हैं, जी ठीक जी। है। उसके बाद में फिर यदि विपत तारा में प्रत्यरि गुड़ का दान और प्रत्यरी तारा में लवण मतलब नमक का दान करने से इनका दोष शांत हो जाता है। प्रत्यय। हाँ, गुरुजी मात्रा क्या हो? है मात्रा क्या होनी चाहिए? मात्रा तो बढ़िया से हो, इसमें व्यक्ति का लगे कि हाँ दिया हुआ है, 1.25 किलो से क्या कम दोगे, इसमें भी क्या कंजूसी। जी 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 जी। नमक दो तो सीधा एक पैकेट दो। एक जी 1.25 किलो का आता है महत्व उसमें विशेष। जी जी। हम्म। इसमें कहाँ लिखा है घात चंद्रमा के बारे में, क्यों शर्मा जी? घात चक्र है ना। यहाँ कहाँ, इसमें क्या दिया हुआ घात चक्र में? यहाँ से तो वो दिया हुआ है ना, कौन सी राशि का कौन सा वर्ण होता है, वत्स होता है ना, तारा लिखा नहीं नहीं, हुआ है। देखिए कहाँ इसमें मेषादि घात चक्र? वर्णादि के से घात चक्र एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। नहीं तो देखिए। इसमें घात चक्र दिया लिखा तो है, लेकिन इसमें हाँ, समझ में कैसे आएगा, बताइए थोड़ा सा हमको। जैसे मेष राशि का है तो हाँ वर्ण विप्र हो गया, जलचर हो गया, हाँ अरे ना, हाँ फिर फाल्गुन हाँ भी इसमें हो गया, 2 5 10 15 तिथि हो गई, शुक्र हो गया, अश्लेषा हो गया ना। नीचे हाँ। बढ़ते जाइए, सामने जो है स्त्री घात चक्र, पुरुष घात चंद्रमा, ये भी दिया है नीचे। उसको जूम करना पड़ेगा एक्चुअल में। इसमें देखो, ये तो राशि दी है, वर्ण दिए, वत्स दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में ये लिखा है मास दिया हुआ है, तिथि, फिर बार दिया हुआ है, फिर नक्षत्र दिया हुआ है, फिर नक्षत्र। योग है, फिर फिर कर्ण है। दूसरे पेज में आ जाइए। हाँ, फिर कर्ण के बाद में फिर ये दिया है हर। इसमें, ये क्या लिखा प्रहर हुआ है थोड़ा समझ, ये क्या प्रहर। लिखा है? प्रहर। अच्छा, चंद्रमा। फिर पुरुष घात चंद्रमा, स्त्री घात चंद्रमा। पुरुष घात चंद्रमा, स्त्री घात चंद्रमा। हाँ, स्त्री घात चंद्रमा में सबसे लास्ट में आइए तो 12 दिख रहा है तुम्हें। अब वो मिस प्रिंट है कि सही है गलत है, यही बात वाली बात हो रही थी। 12 नहीं लिखा हुआ है उसमें, 12 कहाँ दिखाई दे रहा है, 10 लिखा है वहाँ। अब हमको तो ये 12 दिख रहा है, आपको 10 दिख रहा है। यहाँ पे तो मिटा हुआ है ना ये। हाँ, थोड़ा तो उसी में तो भ्रम है। हाँ, तो हम बता रहे हैं ये ना भ्रम। आपको, ये भ्रम को खत्म करने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो है हाँ देखो, हाँ। जैसे कि हाँ अपन देख ले रहे हैं यहाँ पर मीन राशि के लिए, एक मिनट रुको, मीन राशि वालों के लिए
मीन राशि में दोनों का मीन ही मीन दिया हुआ है लास्ट में ना, मैं तो पहले शुरू में देख रहा था 1 मिनट। मीन राशि हाँ के हाँ लिए हाँ अंतिम में मीन राशि में तो पुरुष हो चाहे स्त्री दोनों के लिए मीन दिया हुआ हाँ, है। यही वाली बात थी। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा जो है कुंभ राशि वाले के लिए देखो इन्होंने कौन सा दिया चंद्रमा, इसमें कुंभ दिया हो और सिंह दिया हुआ है, यही है ना। हम्म। इसमें तो जो हमने बताया है आपको उसमें तो इसमें काफी अंतर है, हैं? अब वो वही तो थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, जैसे अब मान लीजिए कोई चीज लिखित में है, किताबों में है, और किताब किताब का अंतर आ गया। ये घात तो ये चंद्रमा देखो हाँ ये अभी बताएंगे घात चंद्रमा का और भी है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, भाई मैं भी देख लूंगा एक हाँ, बार इसमें लिखा हो है तो फिर सकता उसके है कि बाद ये भी गलत हो, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब नहीं नहीं देखो नहीं देखो, ऐसा नहीं, घात चंद्रमा भी कई प्रकार से विवाह के लिए घात चंद्रमा के बारे में अलग कहते हैं। एक जो घात चंद्रमा बताया इसमें यात्रा आदि के लिए प्रवास के लिए मैंने लिखवाया है ना। तो इसमें भी अपन विचार करते हैं, हर चीज जैसे होता है ना कि अपने लिए कौन कौन जो है दिन हमेशा के लिए खराब होते हैं, उस समय कोई भी जी कार्य जी नहीं करना चाहिए, वो भी चंद्रमा हमारे लिए विचारणीय होता है ना। जी बाकी तो कह देते हैं आद्र चंद्राश्रयम कुर्यात, पर कहते हैं कि पहले चंद्रमा में अपने राशि का जो चंद्रमा उस दिन काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जी परिहार भी तो होते हैं ना कई प्रकार से, तो उसमें जी श्रीयम जी कुर्यात भी लिख रहा है अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हो, कई कहते हैं कि अपनी राशि का चंद्रमा हो तो उस दिन कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। जी जी तो कई चीजें होती है, तो जी इसमें जी जो है विचार की बात है, इसको हम थोड़ा सा और देख लेंगे फिर आप लोग उसको बता देंगे, ठीक है ना। ठीक 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 है। हाँ, घात चंद्रमा का इसके लिए क्या हाँ है तो हमारे पास आ ही गया है, तो हम उसको और बता देंगे कौन सा चंद्रमा जो हमने लिखवाया है घात चंद्रमा, वो विशेष करके हाँ किसमें वर्जित किसके लिए बताया हमने, उसको विवाह में नहीं देखा जाता है। उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार करना हो तो ये वाला घात चंद्रमा जो मैंने लिखवाया वो नहीं देखा जाएगा, है ना। और जैसे उपनयन आदि है, लेकिन इसको विशेष करके यात्रा में विशेष करके इसको वर्जित किया गया है जो हमने बताया आपको, क्या जो अच्छा हमारी सारणी वाला जो चक्र है उसमें विशेष करके इसमें वर्जित कहा गया है, विवाह के लिए नहीं है। ये आपका जो दिया हुआ है इसमें अपन तो विवाह के लिए भी देखते हैं, उपनयन आदि के लिए भी कहा है। हाँ 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 हाँ, इसमें जो हमने लिखवाया है वो विशेष करके यात्रा के लिए ज्यादा हानिकारक, कहीं प्रवास कहीं बसने के लिए जा रहे हो, लिखवाया कि नहीं लिखवाया हमने, है ना, सट्टा हाँ हाँ इत्यादि करना हो, या राज दर्शन मतलब अपने राज्य का दर्शन करना हो, यात्रा करना हो, इन सब चीजों के लिए जो है विशेष करके हानिकारक, अर्थात तो कहने का तात्पर्य केवल एक ही निकलता है, यात्रा को लेकर के विशेष करके हानिकारक होता है जो मैंने बताया। अब इसका जो है घात चंद्रमा भी कई प्रकार से देखते हैं, विचार करते हैं, और इसका मैं थोड़ा बारीकी से देख करके कल आपके इसके बारे में और विचार करके बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ठीक 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 है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो भैया, जो विवाह की आपने चर्चा की है, विवाह को लेकर के कि विवाह का मुहूर्त पहले, तो देखो हमारे क्रम में जो विवाह का मुहूर्त है वो तो सबसे अंतिम में आ रहा है, काफी चीजें हैं हमारे क्रम में। तो यदि आपको विवाह का प्रकरण पहले यदि करना है तो विवाह प्रकरण हम पहले भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे। मतलब किसी को कोई कष्ट ना हो तो की बात बोल रहा हूँ। हाँ, किसी को कोई कष्ट ना हो, विवाह प्रकरण का जो मुहूर्त है क्योंकि बड़ा विस्तार है ना, तो उसको जो है विवाह संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, है ना। कितने प्रकार के जी दोष जी होते हैं, उन दोषों को किस प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि पंचांग में दे देते हैं इस दिन मुहूर्त है इस दिन मुहूर्त है, लेकिन उसमें साथ में लिखे इसमें लता दोष है, इसमें पात दोष है, इसमें सलाखा दोष आ रहा है ना। इस प्रकार से उसमें दोष भी दे देते हैं साथ साथ में, तो उसका हम कैसे जी जी निर्णय करें कि दोष है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो हम जानेंगे जब विवाह के बारे में प्रकरण के बारे में, तो हमें इन सब बातों का पता चलेगा, है ना। गुरुजी देख लो दान जैसे के आपको बारे में भी इच्छा बता हो। दीजिएगा, कौन सा दान लग रहा है, क्या हो रहा है। जी जी बता देंगे जो दान के बारे में बता देंगे, और विवाह का जो प्रकरण चलेगा उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, हैं। अभी ये है कि आने कैसे। वाला है, देखिए पितर पक्ष के बाद लोग नवरात्रि में बहुत जोर शोर से विवाह के लिए वो आएंगे, जो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है लोग उससे पूछते हैं, है ना। हाँ, विवाह तो प्रकरण थोड़ा सा पूछेंगे ही। हाँ थोड़ा और अच्छा हो जाएगा भाई, मतलब मुहूर्त तो करेंगे ही करेंगे, इसमें और अच्छा हो जाएगा।
नहीं तो विवाह बाकी प्रकरण हम सब चीज करवा देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्रम से है। चाहे विवाह प्रकरण कर लो, पहले कर लो या बाद में कर लो, वो तो आना ही आना है। जैसी आप लोगों बाकी की जबकि श्रद्धा हो जैसे उस प्रकार से हम करवा दे, ऐसी सबकी हाँ इच्छा बने तो उसमें क्या, जान लो इसके बारे में, जान लो विवाह के बारे में। थोड़ा लंबा प्रकरण है, 2 4 5 दिन लगेंगे तो हो जाएगा, और क्या। हाँ बाकी वही गुरुजी जैसे सब किराए। बता दो भैया क्या चाह रहा हो, सब लोग बोल दो, सहमति कर दो, तो वही प्रकरण कल से शुरू कर देंगे हम। करा दीजिए गुरुजी, काम रुक रहा है शर्मा जी का ना, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो जी हम चलो लोगों कोई को नहीं, कोई कुछ हो दिक्कत नहीं, जाएगा। काम चल जाता है हमारा। तो क्या है कि हम में चलो ज्यादा कोई नहीं, कर लो काम प्रकरण कर लो हमारा भी पूरा। चल जाता है, आगे भी चल जाएगा। लेकिन क्या है कि जो आदमी को हो सके वो अपनी ओर से हमेशा अच्छा करना चाहिए, जान के किसी का नुकसान ना करे, अनजाने में भले हो जाए। क्यों? कोई क्या नहीं, बोलते कर हैं? लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विवाह प्रकरण जान लो, जरूरत भी पड़ रही है वर्तमान में, बाकी तो मुहूर्त इत्यादि तो जानना ही जानना है तो कोई बात नहीं है, गुरुजी तो जान हम जाएंगे क्या क्रम है से। जो है कुछ जरूरी है, जो लेकिन ये जो प्रचलन में है तो उसमें हो जाएगा, कोई बात नहीं, करवा देंगे। ये है कल कल से करवाएंगे, लेकिन आज से नहीं करवाएंगे, है ना। कल से विवाह प्रकरण जो है करवा देंगे। आज आपका तारा का हो गया विचार, है ना। इसके आगे की चर्चा जो अपन विवाह प्रकरण के बाद से फिर अपन इसको क्रम से लेंगे, क्योंकि बहुत मुहूर्त का विस्तार बहुत बड़ा है। हम लोग केवल पंचांग में देख करके चीजों के बारे में देख लेते हैं, भाई इन दिन मुहूर्त है, और उसमें लिखा रहता है, पंचांग में सारे मुहूर्त दिए रहते हैं, देखा इस दिन है और इस दिन हमने बता दिया। काफी चीजें विचारणीय बात है, लग्न शुद्धि होती है ना, बार शुद्धि होती है, और उसके बाद में नक्षत्र शुद्धि होती है। ये सब चीजों का शुद्धिकरण करने के बाद जो मुहूर्त निकलता है उसी को मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त का मतलब जिस समय, जिस कार्य के लिए जो समय निहित किया गया, उस समय यदि वो कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से लाभकारी और सफलता को, सिद्धि को देने वाला होता है। यदि हमने निहित समय पर यदि कार्य नहीं किया, अर्थात जो समय जिस चीज के लिए निहित किया गया है उसके विपरीत यदि हम कार्य करते हैं तो हमेशा उसमें हमें बाधाएं और असफलता का सामना करना पड़ता है। आज वर्तमान को, चाहे विवाह को लेकर के देख लो आप, तो विवाह में लोग इन चीजों को लेकर के वास्तविकता में सही चीजों को नहीं विचार करते हैं। तो विवाह का जो अपन लग्न शुद्धि करते हैं उसका भी विचार नहीं है। विवाह कहते हैं नहीं महाराज करना है, कैसे भी करके निपटा दो, इस दिन कर लो उस दिन कर लो। तो आजकल देखो कितनी समस्या हो रही है। विवाह है, यदि हम विचार शोधन नहीं करते हैं, कुंडली एक तो मिलाने में हम लोग बहुत ज्यादा कंजूसी कर देते हैं, कुंडली का सही से विचार नहीं करते हैं, उसके बाद मुहूर्त का नहीं करते हैं। अब शादी विवाह में आजकल क्या होता है, जो मुहूर्त का समय होता है उस समय तो जयमाला कार्यक्रम, फोटो खींचने में समय निकल जाता है। अधिकतर कम से कम 99% ऐसे विवाह होते हैं जिसमें मुहूर्त निकल जाता है। 1 आध% ही कोई ऐसा रहा होगा जिसका वास्तविकता में जो लग्न शुद्ध की गई है, निकाली गई, जिस लग्न में विवाह के लिए कहा गया है, उस लग्न में यदि विवाह संपन्न होता है, कन्यादान होता है और जो फेरे पड़ते हैं, संकल्प लिया जाता है, वो ये मान लो 1% यदि किसी का हो जाता हो तो भगवान की उसके ऊपर बड़ी कृपा मानना चाहिए। वर्तमान की स्थिति को लेकर के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आदमी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है, और फिर बाद में कहते हैं विवाह होने के बाद से ही घर में कलह है और वो बंटवारा और ये वो दुनिया भर का हो जाता है, मानसिक तनाव, हमारी बहू ऐसी आई है, हमारा सास ऐसी है, हो गया काम खत्म। जब सही चीज सही समय पे नहीं होगी तो विकृतियां अपने आप, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो जाती है, रोगी हो जाता है, कोई न कोई रोग की स्थिति बनती है, परिवार में कलह होने लग जाता है। ये सारे के सारे दोष आते हैं। इन चीजों को लोग बात ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं। बाद में जब बैठने के बाद में खूब रोने से थोड़ा ना उसकी सफलता वो होने वाला है ना। तो देखो मुहूर्त का बहुत बड़ा, अब इसको देखो लोग जाने या ना जाने, ये अपनी जगह स्थायी होता है, नहीं जानते तो उनको उसका दोष भोगना पड़ता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। खाने भी फिर चाहिए ही। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई अभी, है, फिर कल आगे बढ़ाएंगे अपन। कुछ पूछना हो तो बताओ। गुरुजी हाँ बोलिए। कल यही शुरू करा दीजिए, विवाह वाला ही। ठीक है, करवा देंगे, विवाह वाला शुरू करवा देंगे। म्यूट कर लो, शोर कहाँ मच रहा है। हेलो, हाँ विवाह वाला बोलिए।
विवाह वाला प्रकरण हो जाता है तो ज्यादा लोगों का फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है।